जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस पर। आज की इस वीडियो में हम फास्टैग के बारे में यहां पर जानेंगे, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं, फास्टैग के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 अगस्त से भारत सरकार या नेशनल अथॉरिटी ऑफ हाईवेज के द्वारा कुछ फास्टैग को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं या आप उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो जो आपका फास्टैग रहेगा वह ब्लैकलिस्ट हो जाएगा और आप फास्टैग के जरिए टोल टैक्स का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि फास्टैग होता क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि जो अगर हम कहीं पर यात्रा करते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं अपने देश के अंदर नेशनल हाईवे या बाय रोड के द्वारा, तो हमें उसका कुछ टैक्स देना पड़ता है, जो कि हम टोल टैक्स के जरिए पेमेंट उसका करते हैं। तो पहले होता तब क्या था कि पहले हम कैश के माध्यम से उस टोल टैक्स को दिया करते थे, जिससे हमें टोल टैक्स पर कुछ समय ज़्यादा लगता था। लेकिन भारत सरकार या नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा 2014 में फास्टैग सिस्टम को लॉन्च किया जाता है, जिसमें होता यह है कि आप देखते हैं कि हम जब भी टोल टैक्स पर जाते हैं तो जो हमारा फास्टैग का कार्ड होता है उसको कैमरे के द्वारा स्कैन किया जाता है और जो हमारा टोल टैक्स होता है वो ऑटोमेटिक ही पेमेंट उसका हो जाता है। इसके लिए होता क्या है कि पहले हमें हमें फास्टैग को खरीदना रहता है, उसके बाद में उसे हम किसी भी एक बैंक के द्वारा लिंक करना रहता है, जिससे कि हमारे जो टोल के ट्रांजैक्शंस हैं या जो पेमेंट के ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिक हो सके। और इस सिस्टम को 2014 में भारत सरकार या नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसमें कि हम जब भी टोल टैक्स पर पहुंचेंगे वो ऑटोमेटिक ही हमारा टोल टैक्स पेमेंट हो जाता है। इससे जो हमारा समय होता है वह भी बच जाता है और हमें जो अन्य असुविधाएं होती थी टैक्स पर कैश को लेकर के, उनसे भी हमारा निपटान हो जाता है। पहले के समय में ये क्या होता था, यह सिस्टम या ये जो सुविधा है फास्टैग की वह कुछ ही नेशनल हाईवेज पे देखने को मिलती थी, लेकिन अब के समय में हर एक नेशनल हाईवे पर यह सुविधा आपको देखने को मिलती है। तो चलिए अब जानेंगे यहाँ पे कि वे कौन से 5 नियम हैं जिनको भारत सरकार या नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है 1 अगस्त से। तो सबसे पहला नियम ये हो जाएगा कि अगर आपका जो फास्टैग है वो अगर 5 साल पुराना है तो उसको रिन्यू कराना रहेगा, यानी उसको बदलना रहेगा। एक तरह से आप देख लें तो इसे हम एक केवाईसी ही कह सकते हैं कि जो हमारे 5 साल से अधिक फास्टैग हो चुके हैं उनकी एक बार आपको फिर से केवाईसी करानी होगी, जिससे उनका रिनोवेशन हो जाएगा और जो असुविधाएं हमें देखने को मिलती हैं फास्टैग पेमेंट को लेकर उनमें उनका निपटान हो सकेगा। इसके बाद जो दूसरा नियम क्या है वो ये हो जाएगा कि जो फास्टैग रहता है वो आपको फास्टैग जो है उसे विंडशील्ड पर ही लगाना अनिवार्य है। यानी आप फास्टैग का जो कार्ड रहता है उसे अन्य किसी भी जगह पर चिपका नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पर डबल टैक्स देना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं कि वे फास्टैग कार्ड को इधर-उधर कहीं पर गाड़ी में चिपका लेते हैं या उसको हाथ में लेकर टोल टैक्स पे पहुंचते हैं, जब जो कि उसको स्कैन करने में थोड़ा असुविधा होती है और समय भी जाया होता है या समय भी अधिक लगता है। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पर यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जो फास्टैग का कार्ड रहेगा वह आपको विंडशील्ड पे लगाना ही रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको वहां पर पेनाल्टी के रूप में डबल टैक्स देना पड़ेगा। फिर आते हैं अगले नियम की तरफ कि तीसरा नियम क्या हो जाएगा जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है। तो तीसरा नियम ये होगा कि अब हर 3 साल पर आपको फास्टैग की केवाईसी करानी पड़ेगी। यानी प्रोसेस वही है कि एक बार फिर जैसे पुराने हो जाते हैं कार्ड्स तो उनमें थोड़ा असुविधाएं आने लगती हैं पेमेंट को लेकर, जिससे कि अब आपको हर 3 साल बाद अपने फास्टैग कार्ड की केवाईसी करानी रहेगी। फिर आते हैं अगले चौथे नियम की तरफ। तो चौथा नियम क्या हो जाएगा आपका कि अगर आपने कोई मान लीजिए नई गाड़ी ली हुई है तो तुरंत तो आप उसमें
फास्टैग को ऐड नहीं कर सकते, उसको लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें चेचिस नंबर भी देना रहता है, आरसी नंबर देना रहता है, जो कि आपको तुरंत नहीं मिलता। तो इस चीज के लिए आपको 90 दिनों का समय यानी 3 महीने का समय आपको दिया गया है कि 3 महीने के अंदर या 3 महीनों में आप फास्टैग जो है उसका इंस्टॉलेशन अपनी नई गाड़ी पे जरूर से जरूर करवा लें। अगर इन 90 दिनों में भी आपका जो फास्टैग इंस्टॉलेशन है वह नहीं हो पाता है किसी समस्या की वजह से, तो उसके लिए आपको 30 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। फिर इसी के साथ साथ अगला और आखिरी नियम क्या है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो ये हो जाएगा कि जो फास्टैग रहता है उसमें मोबाइल नंबर भी लिंक कराना पड़ेगा। कुछ लोग कुछ होते हैं जैसे कि अगर आपका नंबर खो जाता है या कोई भी तरह से वो पुराना नंबर बंद हो जाता है जो कि फास्टैग के कार्ड में या फास्टैग इंस्टॉलेशन में आपका लगा हुआ है, तो उस नंबर को आपको फिर से लिंक कराना पड़ेगा। अगर वह नंबर किसी भी तरह से बंद हो जाता है तो उस नंबर को लिंक कराना आवश्यक हो जाएगा, या जो नया नंबर आप लेते हैं उसको भी फास्टैग सिस्टम से लिंक कराना जरूरी होता है आपको। तो ये थे भारत सरकार के द्वारा या नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किए गए नए नियम, जिनको कि 1 अगस्त से लागू कर दिया गया है हमारे देश में। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जो आपका फास्टैग सिस्टम है वह ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपको टोल टैक्स देने में कई असुविधाओं का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो आप इन सभी नियमों का पालन करें और आप यह भी बताएं कि जो हमारी नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री है वह या जो हमारा हाईवे मिनिस्ट्री है वह किसके पास है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। धन्यवाद। और इसी के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।